हेलो, नमस्कार। मैं भगवान आराम गोदारा, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, डूंगर कॉलेज बीकानेर। ये फर्स्ट ईयर की जो हमारी पहली क्लास है ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर है वो भौतिक भूगोल का है। उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने चलेंगे। जो पहला ही टॉपिक है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें दो तरह के सिद्धांत आते हैं, अपने देखते हैं। तो एक होता है इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस, दूसरी होती है कैटास्ट्रोफिक हाइपोथेसिस। कैटास्ट्रोफिक हाइपोथेसिस है उसको हम बाद में करेंगे। इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस होती है, इसमें क्या मान लेते हैं, ये कहते हैं कि एक ही तारे से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, इसमें किसी तरह का विस्फोट या कैटास्ट्रोफ नहीं हुआ है, यहाँ इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, इसमें जो पहला सिद्धांत है वो है कांट का हाइपोथेसिस। कांट क्या कहता है, गैसीय सिद्धांत, कांट का गैसीय पिंड सिद्धांत। कांट क्या मानता है, इसमें कांट कहता है कि ये न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग ये बना हुआ है। गुरुत्वाकर्षण ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये कांट पहला विद्वान था जिसने साइंटिफिक कोई वैज्ञानिक परिभाषा दी थी, वैज्ञानिक व्याख्या की थी पृथ्वी की उत्पत्ति की, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछा भी जाता है छोटे प्रश्न में। तो हमने ये तो देख लिया कि न्यूटन के सिद्धांत के आधार पर है। अब न्यूटन का सिद्धांत क्या था, बेसिक रूप से हम कि ब्रह्मांड में जो दो पिंड हैं उनके मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। अब आकर्षण का किस तरह का होता है वो अपने जरूरत नहीं है समझने की। ये दूरी ज़्यादा हिसाब से घटता है, भार के हिसाब से बढ़ता है, द्रव्यमान के हिसाब से बढ़ता है, उसमें नहीं जाना है अपने को। सिंपल समझना है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार इसमें कांट में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। किस तरह से हुई थी, अकॉर्डिंग टू कांट द कोल्ड हार्ड पार्टिकल्स सुपरनेचुरली क्रिएटेड कोलाइडेड विद वन अदर। कांट क्या कहता है, कांट कहता है कि ब्रह्मांड में पहले से ही ठंडे और स्थिर कठोर पदार्थ उपलब्ध थे, पहले से ही उपलब्ध थे। ये कहता है कि ये जो पदार्थ है ये पहले से उपलब्ध थे, जो सुपरनेचुरली मतलब अप्राकृतिक दृष्टिकोण से बने हुए थे। किस तरह से, इसका कोई आधार नहीं था, किस तरह बने थे ये मान लेता है कि पहले से ही बने हुए थे। ठीक है, उसके बाद कांट और मान लेता है आगे, कहते हैं कि ये जो पहले तो स्थिर थे दोनों पदार्थ जितने भी थे, बहुत सारे सुपरनेचुरली क्रिएटेड, जो हार्ड और ठंडे थे बिल्कुल और स्थिर थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनमें आपस में टकराव होने लग गया। टकराव क्यों हुआ, अरे रुक जा एक मिनट। टकराव हो गया गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो जैसे इनका टकराव होने लगा म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के कारण, तो इनमें क्या हो गया, हीट जनरेटेड हो गई, गर्म होने लग गए 10। और ये जो इनकी जो स्थिर प्रवृत्ति थी, स्थिर और ठंडी, एकदम देखो स्टैटिक एंड कोल्ड लिखा है। जो स्टैटिक और कोल्ड थे, ठंडे और स्थिर थे, वो क्या हो गए, कन्वर्टेड हो गए कि इसमें एकदम रोटेटिंग घूमता हुआ गर्म गैसों का नेबुला बन गया, एक निहारिका जैसा बन गया। ठीक है, जैसे ये घूमने लग गया तो इस पर क्या बल लागू हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लागू हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, कोई भी घूमती चीज़ पर जो बाहर की तरफ बल लगता है इस साइड में, जैसे उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर की तरफ लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या हो गया, यहाँ पर इन क्षेत्रों में, भूमध्य के क्षेत्रों में, इसमें क्या हो गया, अलग अलग दो छल्ले, इस तरह से छल्ले अलग होने लग गए। ठीक है, ये छल्ले जो हैं ये बाद में क्या हो गए, कई छल्ले निकले इससे, और इन छल्लों के माध्यम से क्या हो गया, जो पदार्थ था उसको बाहर फेंक दिया उसमें निहारिका ने खूब सारा। ठीक है, समय के साथ क्या होगा, ये जो छल्ले थे ये संघनित होके, कंडेंसन लिखा है ना, इसका मतलब था संघनित होके किसा बन गए थे, यही ग्रहों के आधार बने, जिनको ग्रहणों कहते हैं बाद में। ठीक है, इसी तरह से जो बाहर जो ग्रह थे उनके भी, वो भी घूम रहे थे लगातार,
तो उनके घूमने से उनके भी क्या होंगे, छल्ले निकल गए। वो भी छल्ले क्या हुए बाद में ठंडे और संघनित होकर क्या बन गए, उपग्रह बन गए। तो कांट के अनुसार क्या हुआ, इस तरह से पृथ्वी और ग्रह, सारे ग्रह उपग्रह सारे इस तरह से बने। ठीक है। अब कांट की आलोचना क्या हो जाती है, कांट ने ये नहीं बताया कि जो प्राइमरी पदार्थ था इसका स्रोत क्या था। ये जो प्राइमरी मैटर है, शुरुआत वाला, आरंभ वाला, इसका स्रोत क्या है, ये कांट ने हमें नहीं बताया। ठीक है। दूसरा ये नहीं बताया कि गुरुत्वाकर्षण अचानक कैसे शुरू हुआ, उससे पहले गुरुत्वाकर्षण कहाँ था, जब पदार्थ ठंडे थे, स्थिर थे, तो गुरुत्वाकर्षण कहाँ था, एक समय पर ही शुरू क्यों हुआ। तो ये कांट की दो आलोचनाएं हैं, लेकिन कांट का सिद्धांत बहुत बेसिक है। अपने को क्या ध्यान रखना है, पहला क्या ध्यान रखना है, ग्रेविटी थी। ठीक है। ग्रेविटी के कारण क्या हुए, जो ठंडे पदार्थ थे वो आपस में क्या हो गए, टकराने लग गए। टकराने से क्या हो गए, गर्म हो गए। गर्म होने से क्या हो गए, गतिमान हो गए। ठीक है। गतिमान होने से क्या हो गए, ये इस तरह से घूमने लग गए, नेबुला बन गए। नेबुला होने से क्या हो गया, फिर क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या इसको केंद्र प्रसारित बल भी बोलते हैं। केंद्र प्रसारित बल, केंद्र से बाहर की तरफ ये पसरने लग गए। ठीक है। तो इसमें से बाहर छल्ले निकल गए अलग अलग, और वो छल्ले क्या हो गए, बाद में धीरे धीरे ठंडे होके ग्रहों के रूप ले लिए इनमें। और ये जो ग्रह थे ये भी लगातार घूम रहे थे, तो इनसे भी अलग अलग छल्ले निकले, वो बाद में उपग्रह बन गए। तो कांट के अनुसार ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण इस तरह से हुआ है। ये हमारा पहला सिद्धांत था। अगली क्लास में हम उसका चैम्बरलिन का या दूसरा जो भी सिद्धांत है इवोल्यूशनरी थ्योरी का, वो देखेंगे। धन्यवाद।